नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिया है न्यायिक जांच का भरत तिवारी मर्डर केस का, हम तो मर्डर कहेंगे। अब यह जांच में सामने आएगा कि भरत तिवारी के साथ क्या हुआ था। मां ने बता दिया है। भरत तिवारी की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि पुलिस आती है, पुलिस आकर कहती है कि तुम जमैनिया गांव के लोगों को इंसाफ दिलाना चाहते हो, हमें बताओ, लेकर चलो कि वहां क्या समस्या है, और ले जाती है और ये पूरा ड्रामा क्रिएट करके उसको गोली मार देती है। अब न्यायिक जांच में जब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये पूरे बिहार को उम्मीद है। लेकिन न्यायिक जांच कैसे होती है और पुलिस यहाँ कहाँ फंस रही है, इस पर चर्चा करेंगे और तकनीकी बातों को विस्तार से समझेंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा से। तो सर, ये जो जांच होगी न्यायिक जांच, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी और क्या कैसे आगे बढ़ती है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। न्यायिक जांच में टर्म्स एंड रेफरेंस तय किया जाएगा कि किस किस टर्म्स पे न्यायिक जांच करेगी। उनका एक दायरा तय किया जाता है, उसका एक कानून है, न्यायिक जांच आयोग का एक कानून है। उस कानून के तहत बयान लिए जाएंगे, दोनों तरफ के पक्ष के बयान लिए जाएंगे उस टर्म्स कंडीशन में। फाइनली तब उस पर एक तफ्सीस होगी, फिर दोषी पदाधिकारियों को एक नोटिस जारी किया जाएगा, उनको अपनी बात करने का मौका दिया जाएगा और उसके बाद अपना वो जजमेंट आएगा। ये तो एक लॉन्ग। जज कौन जांच करेंगे? जैसे मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि हम इसकी न्यायिक जांच कराएंगे। अब हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से जांच कराएंगे, ये कौन जज होंगे, ये कैसे तय होगा? ये इसके लिए सरकार तय करेगी। सरकार हाईकोर्ट को, पटना हाईकोर्ट को ये लिख के भेगी कि हम इस कानून की जांच, न्यायिक जांच कराना चाहते हैं। आप हमारे एडवोकेट जनरल वहाँ पर लीड करेंगे और एक पैनल तैयार होगा। उस पैनल में वो हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो तय करेंगे कि कौन सी रिटायर्ड जज इस काम को करेंगे। वो सूचना एडवोकेट जनरल के माध्यम से सरकार को आ जाएगी। एडवोकेट जनरल के माध्यम से सरकार के पास आ जाएगा। हाँ, ये वो उनके माध्यम से जाएगा। उनके माध्यम से जब आ जाएगा कि अमुक आदमी इसके लिए जांच के न्यायाधीश जांच करेंगे, उसके बाद फिर उनकी एक कमेटी बन जाएगी, उसमें उनको स्टाफ दिया जाएगा, उनको ऑफिस दिया जाएगा, उनको जो भी जरूरी रिसोर्सेज जाएगा, वो बैठेंगे वहाँ पर। सिर्फ नोटिस जारी, वो जाएंगे, विजिट करेंगे, नहीं वो नोटिस जारी करेंगे। जरूरत पड़ेगा तब किसी को भेज सकते हैं जांच करने के लिए, लेकिन उन सबको, जितने भी गवाह लोग आएंगे, उनको खुला मौका दिया जाए, आप आके अपनी गवाही दें। और जिन पर भी आरोप है, जिन पर भी मां ने आरोप लगाया है, जो भी डीएसपी, थानेदार, सिपाही, सबको बुलाएंगे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जिसको भी है उनको नोटिस किया जाए कि अमुक तारीख से ये कर रहा है, आप यदि गवाही देना चाहते हैं आप आइए गवाही दीजिए। उसके बाद वो अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करेंगे। हाँ, वो रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? वो रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। बिहार सरकार को जाएगी और वो सरकार उसको फिर इसमें विधानसभा के पटल पर रखेगी। जाएगी। हाँ, ये जांच आयोग सरकार बाध्य है उस रिपोर्ट पर एक्शन लेने के लिए। निश्चित रूप से तो वो विधानसभा के पटल पर चर्चा होगी, बहस होगी, तो फिर वहां पर निर्णय होगा। तो एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ये जो अभी तक मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे थे कि हमने पुलिस के हाथ खोल दिए। कई बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने, आपने और कई डीजी रैंक के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि पुलिस एक घोड़े के समान है, उस पर अगर नियंत्रण नहीं रहा तो मनमानी होगी, निर्दोष भी मारे जा सकते हैं। वो दिख रहा है। तो जो दारोगा, इस वजह से उसका मन बढ़ रहा था कि अब मैं गलत कर सकता हूं। रोज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हाथ खोल दिए गए हैं, इससे पुलिस का जो पूरा सिस्टम है उस पर कितना बुरा नुकसान हो सकता है। देखिए, ये तो पता नहीं फैशन हो गया है आजकल, और जो नेता अपने को ज्यादा प्रभावित करना चाहते हैं और पब्लिक से ताली बजवाना चाहते हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। ये कैसे भूल जाते हैं कि पुलिस के काम करने की तासीर, उस भूमि की तासीर एक अलग है। नकल आप किसी दूसरे का कीजिएगा तो उसमें भी अकल लगानी पड़ती है। भाई, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, उड़ीसा पुलिस और झारखंड पुलिस, ये चारों एक समय में एक राज्य था, और इस बड़ा राज्य में
पुलिस के लिए बहुत डिटेल मैनुअल बना हुआ है। किसी दूसरे राज्यों में ऐसे मैनुअल नहीं है जितना इन 4 राज्यों के लिए बना हुआ, और एक एक अनुसंधान के बिंदुओं पर बहुत विस्तृत काम किया गया है, बहुत ज़बरदस्त। और उसमें एनकाउंटर जैसे फर्जी एनकाउंटर का कहीं कोई स्थान कहीं नहीं दिया गया, किसी जगह इसकी चर्चा नहीं की। हर जगह इसको अलग ढंग से कहा गया कि ये हत्या हुई। फर्जी एनकाउंटर मीन्स हत्या, अपराध। फर्जी एनकाउंटर मीन्स हत्या। हत्या, बिल्कुल। यदि आप किसी को पकड़ के मार देते हैं, यही फर्जी एनकाउंटर है। किसी को नज़दीक से गोली मार देते हैं, यही तो है। अब पता नहीं इस केस में इन्होंने पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया कि नहीं, क्योंकि जब आप पुलिस की गोली से हत्या होती है तो मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट होता है, दंडाधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से किया गया होगा। उसमें लिखा हुआ चैरिंग है कि जैरिंग है, नज़दीक से मारने से चमड़ा जल जाता है, आसपास में एक जलने के निशान आते हैं। वो चैरिंग का मतलब है कि ये फेक इनकाउंटर है, फर्जी इनकाउंटर है। दूर से गोली चलना और नज़दीक से गोली चलने में फ़र्क है। तो एक तो ये चीज़ है, उसके बाद उसका वीडियोग्राफी भी होना है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दंडाधिकारी बनाएंगे और पोस्टमार्टम का पूरी वीडियोग्राफी होगी, ताकि कल को वो पूरी प्रक्रिया को कोई मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच के सामने देख सके। ये विस्तार से नहीं किया जाएगा तो ये तो सबूत मिटाने का भी आरोप लग जाएगा पुलिस के ऊपर। अगर ये इस जांच में ये जो पुलिसकर्मी हैं, चाहे वहाँ के शाहपुर के जो थानाध्यक्ष हैं, SHO हैं, राजेश मालाकार, वहाँ के DSP, जो बाकी जो पुलिसकर्मी थे, एक दारोगा और थे, कई सिपाही थे, अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो क्या सजा हो सकती है? मृत्युदंड। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, मृत्युदंड। यही हत्या के, क्योंकि देखिए बोनाफाइड मिस्टेक होता तो आजीवन कारावास तक चल सकता है, लेकिन मैलाफाइड इंटेंशन इसमें आ रहा है। आपने सताई गोली मारी, उसको अस्पताल पहुंचाने में लेट की, उसके पिताजी को आपने घर में हाजत में बंद रखा, उसके ऊपर केस लगाया कि आप शेल्टर दे रहे थे। अरे बेटा को बाप अपने घर में नहीं रखा तो कोई दूसरा रखेगा। और जब वो मानसिक रूप से बीमार है, और ये आप कहते हैं मानसिक रूप से बीमार अलग से है, तो ये तो पुलिस पता नहीं कौन सा अनुसंधान किया जा रहा है। और लॉजिकल तो जांच आयोग तो गठित हो गया है, न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया, लेकिन इसके पहले अब तो उसकी माँ या पिताजी के बयान पे या उसकी पत्नी के बयान पे जो आंखों देखा हाल है, उस पर तो FIR होना तय है। वो करना पड़ेगा। जांच आयोग से पहले पुलिस को, सरकार को, विभाग को ये करना होगा कि उनके माँ के आवेदन पर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट होगा, यदि वो केस अंकित होता है फिर सवाल उठेगा कि भाई बिहार पुलिस कैसे उस केस का अनुसंधान करेगी। आप सुशांत सिंह मर्डर केस का देखिए, आरोप लगा, CBI केस चला गया कि भाई कैसे कर सकते हैं। तो उसी तरह से फिर इसमें भी सवाल उठेगा। इनको मृत्युदंड या उम्र कैद हो सकती है इन पुलिसकर्मियों को, अगर ये साबित हो गया। और जिस तरह का वीडियो आया है, जिस तरह से बयान उसने दिया, उसने लाइव चलाया उसको, ये भी दिख रहा है कि उसने फेंका और कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं। उसके बाद उसको गोली चलाने की आवश्यकता तब क्यों पड़ी? इतना आप डर गए, इतना आप निर्बल हैं कि निहत्थे आदमी को पकड़ने में भी आप सक्षम नहीं है। क्या, किस तरह की पुलिसिंग आपकी है, किस तरह की ट्रेनिंग है? केवल ट्रिगर हैप्पी होंगे? मैं तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पुलिस के मानसिक यंत्रणा देना बंद कीजिए। ये हाथ खोलना, हाथ बंद करना, ये आपके बस में नहीं है। पुलिस के कानूनन IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, BNS, हाँ, जो BNS हो गया, हम तो पुराने वाले हैं इसलिए उसकी चर्चा करते हैं। तो उन सब में ये चीज का पुलिस को अपने अधिकार बताए गए हैं, कब गोली, और ये जो नागरिक को अधिकार है वही अधिकार पुलिस को भी है, आत्मरक्षा गोली चलाने का, वहां तक है। विशेष अधिकार पुलिस को नहीं दिया गया है। बाकी जहां गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का जो आदेश विस्तृत रूप से पुलिस के पास है, वो उसमें भी कहेंगे आम जनता 48 पुराने CRPC में दिया हुआ है किस कब कौन किसको गिरफ्तार कर सकता है, सारी चीजें हैं। तो इसलिए हाथ क्या खोल देंगे भाई? आप कौन से होते हाथ खोलने वाले? आप मुख्यमंत्री हैं, उस पद के गरिमा का सम्मान करना सीखिए। आप सबके मुख्यमंत्री हैं भाई। आप बिहार के तमाम, जो गोली से मर रहा है उसके भी और जो गोली चला रहा है उसके भी मुख्यमंत्री हैं। आप में तो समाहित है, आप तो राजदंड आपके पास है। तो आप क्यों इस तरह की बात बोल के पुलिस को आप दबाव डाल रहे हैं कि गोली चलाओ, मारो, पीठ ठोकेंगे? नहीं,
ये हरगिज नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री को, और नहीं तो आगे कोई ना कोई मुख्यमंत्री को उसका अपराधी बनाएगा कि आपके बहकावे में पुलिस ने गोली चलाई, आप साजिश करता है, आपने पुलिस को खूनी बनाया है, हत्यारे को पुलिस बनाया है। और बिहार की मिट्टी में ऐसी है, लोग तैयार हुए, वकील तैयार हो जाएंगे, इनको फेस करना पड़ सकता है, फेस करना पड़ और सकता है। न्यायिक जांच आयोग में भी लोग कहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री के इसके कहने से हुआ है, वीडियो इनके चलेंगे। जब कानून केवल कुछ लोगों के लिए नहीं है, ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा जवाब इनको देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। सत्ता में बैठे व्यक्ति, आप इतना सुरक्षा आपकी में एक रहते एक लाइन, मुख्यमंत्री की एक एक लाइन, एक एक वाक्य, एक एक शब्द का मतलब हैं। होता है। मतलब होता है, महत्व होता है। ये फुहरपन और पुलिस को ये कहना कि हाथ खोल दिए हैं, बंद कर दिए हैं, मत कीजिए। पुलिस के हाथ खुले, हमेशा खुले रहें। और बिहार राज्य में एक मॉडल है, 2004 से 2011 तक एक मॉडल इस बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। पुलिसिंग के मामले में बिहार अव्वल रहा है। 4 से 11 के बीच में अपराधों को 4 कैसे के पहले स्पीडी ट्रायल होना, बेल तोड़ के वापस जेल भेज देना। अरे बड़े बड़े जो विधायक और मंत्री और सांसद थे, बाहुबली थे, उनको सजा हुई इस दौर में। सिवान, छपरा, सहरसा, आप नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, तो इन लोगों को सजा उसी दौरान हुई, स्पीड ट्रायल में हुई जी। आप न्यायिक व्यवस्था को दृढ़ कीजिए। न्यायिक व्यवस्था को दृढ़ नहीं करके आप न्यायिक व्यवस्था का अधिकार पुलिस को देने की कोशिश कीजिएगा, हाथ खोल के। मतलब आप कानूनी तरीके से अपराध रोकिए, गैर कानूनी तरीके से अपराध रोकने की कोशिश करेंगे तो अराजकता होगी। शॉर्टकट का प्राइस बहुत महंगा पड़ेगा। खुलेआम व्यापारियों की हत्या होनी शुरू हो जाएगी, जमीन पे विवाद वाले में हत्या शुरू हो जाएगी, पुलिस पार्टी बन जाएगी, पुलिस सुपारी लेने लगेगी। हुआ है इस राज्य में भी, कभी हुआ है ऐसी बात कि पक्षपात करके एक पक्ष का सुपारी लेके। और 90 के दशक में बहुत से, जब सरकार बदली थी तो बहुत से एक एंटी गवर्नमेंट एंड प्रो गवर्नमेंट अपराधी का लिस्ट बन गया था। एंटी गवर्नमेंट अपराधी जिस किसी कास्ट या किसके थे, उनका फर्जी मुठभेड़ों की झड़ी लग गई थी। 64 इनकाउंटर्स हुए थे उस समय। और उसी समय में बड़े बड़े जो अपराधी दुर्दांत बाहुबली को पुलिस का संरक्षण भी था। तो कम से कम ये समझिए। और 2004 के बाद नरसंहारों का सिलसिला रुका, नक्सलवाद समाप्त हुआ, उससे भी बड़ी समस्या अपराधी है। नक्सलवाद तो एक 12 से नारी से तो बड़ा संकट नहीं है अभी। तो अभी तो नीतीश जी के पुलिसिंग मॉडल में, जिसमें हम लोगों ने नौकरी की है 4 से 11 का, में बाद में तो शराबबंदी के बाद भले नीतीश जी का पुलिसिंग मॉडल अलग हो गया, ये भटक गए रास्ते से, अलग बात है। शराब के बंदी कानून के कारण नीतीश कुमार को पुलिसिंग में बहुत घाटा सहना पड़ा। लेकिन उसके पहले जो उन्होंने 4 के पहले के एक जो जंगल राज के हैं, जो राज के जैसा राज के, मुझे जहाँ तक समझ आता है उस समय आप मुजफ्फरपुर तिरहुत के आईजी थे। दरभंगा में आईजी रहा हूँ जी, नीतीश जी के काल में। और स्मूथ पुलिसिंग थी जी, स्मूथ पुलिसिंग थी। घटनाएं घटती थी तो उसका अनुसंधान होता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुझे एक वकील ने कहा कि सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री इसलिए हैं क्योंकि देश की न्यायिक व्यवस्था ने उन्हें आज़ाद किया। वे एक मामले में, हत्या के मामले में अभियुक्त थे, एक्यूज थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, पुलिस ने उन्हें जेल भेजा, कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, तो मुख्यमंत्री बने। अगर जब पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था उस वक्त उनका यही हाथ खोल दिया जाता और उनका एनकाउंटर कर दिया जाता तो वे आज मुख्यमंत्री बनते। सही बात है। यदि पुलिस उसी तरह से त्वरित न्याय करने लगी, गोली का न्याय करने लगी और अपराधी को वहीं पर सजा देना अपने बंदूक से और अपने रिवॉल्वर से, तो अदालतों की जरूरत क्या रहेगी? फिर अदालत का क्या काम है? अराजकता होगी। ये तो बर्बरता है, तालिबानी शासन है। तालिबान तो यही करता है। आंख के बदले आंख निकालो, हाथ काट दो, जान ले लो। तो तब तो तालिबानी व्यवस्था, जो बर्बरतापूर्ण, जो सभ्य समाज से इतर जो व्यवस्था चल रही थी, उस पर हम जा रहे हैं क्या? ये तो मुझे जिन मुख्यमंत्रियों ने मन से, एक मुख्यमंत्री ये अकेले नहीं है, और 3-4 लाल साहब बड़े बड़े मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत पब्लिक सपोर्ट से चुन के आए हैं। किस तरह से आए हैं उसकी तो कहानी अपनी अलग है, लेकिन वो भी इस तरह का दावा करते हैं।
धार्मिक उन्माद की बात करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करके और इनकाउंटर को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री को तो इनकाउंटर को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना चाहिए यदि ये फर्जी है तो, नहीं तो कल आप रिसीविंग एंड पे होंगे, आप अराजकता, पुलिस पर अराजकता फैलाएंगे, पुलिस को खूनी बनाएंगे, तो कल आपको भी रिसीविंग एंड पर रहना पड़ेगा। कल आपकी सरकार बदलेगी तो आपके साथ भी तो हो सकता है, तब आप क्या करेंगे? जिस माँ के बेटे की हत्या हुई है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हत्या आपने की, उस व्यक्ति ने विस्थापितों के दर्द का एहसास कराया, एसडीओ के यहाँ जाके दरखास्त दिया, भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे थे, वहाँ के सारे सरकारी योजनाओं में जो मुखिया भ्रष्टाचार था, विधायक, सांसद या जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, पार्षद, सब पदाधिकारियों की पोल खोल के सबको दे रहे थे सूचना। तो हमें तो लगता है कि सारे ऐसे भ्रष्टाचारियों ने मिलकर इस व्यक्ति के मुंह को बंद करने के लिए गोली मार के हत्या कर दिया। ये तो एक तरह से सुनियोजित साजिश के तहत की गई हत्या में। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने समाज के बेरोजगारों को, बिहार के जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते जिनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उन सबको हम रोजगार देंगे, उन सबको हम डिप्रेशन से बाहर लाएंगे, फ्रस्ट्रेशन से बाहर लाएंगे कि उन सबको गोली मार देंगे? इसका मतलब यही होगा कि जिस तरह से इनकी मृतक की हत्या की गई है पुलिस द्वारा, इस घटना में कोई भी नवयुवक अब डर से हिम्मत नहीं करेगा कि मैं सरकार के खिलाफ बोलूं, क्योंकि उसको कहेगा वो तुम्हारे हाल तिवारी वाला करेंगे। मैं बीपीएससी प्रोटेस्ट में जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता ढंग से लाठी चलाई गई, अब गैस से ये गोली छोड़े गए, पानी का बौछार किया गया, पीटा गया, आंगनबाड़ियों के साथ हुआ, किसके साथ नहीं हुआ? कैसे मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि जब ये कुछ दिन सत्ता से बाहर थे, उस समय जब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो किस तरह से पीटा गया था, और एक इनके कार्यकर्ता, एक नेता की हत्या हो गई थी। एक मंत्री जी, भारत सरकार के मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री जी को किस तरह से पुलिस ने ठुकाई की थी, उस समय क्यों चिल्ला रहे थे तब? वो तो उन्होंने देखा है ना। वर्तमान मुख्यमंत्री जी कई पार्टियों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे तो बीजेपी के विचारधारा, उनके सोच और समझ पे मुझे तरस आती है कि दूसरी पार्टियों के मुख्यमंत्री इसमें आके और जिस तरह के असंवैधानिक बात करके पुलिस को गुमराह करके पुलिस को मिसगाइड कर रहे हैं और आम जनता के ऊपर कहर बरपा रहे हैं और निर्दोष की हत्या करवा रहे हैं। सोचना पड़ेगा बीजेपी को कि आखिर आप 78% ये भूभाग और 84% पॉपुलेशन पे रूल कर रहे हैं। आज 24 राज्य में आप और आपकी सरकार, आपके सहयोग की सरकार है, और उस जगह के मुख्यमंत्री इस तरह का गैर संवैधानिक बात करते हैं तो कहाँ है आपका? और मुझे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और मानवाधिकार आयोगों के इस पे लगा, उन्होंने आंख पे चश्मा, आंख पे पट्टी बांध रखी है, कान को भी बंद कर रखा है। क्या स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं नोटिस जारी होती कि भाई इस तरह के संप्रदाय की बात करके आप भय का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? न्याय का माहौल पैदा कीजिए, न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ कीजिए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक सवाल पूछा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पूछा है कि लगातार बिहार में इनकाउंटर्स हो रहे थे, तब कई नेता, कई मंत्री इसके लिए वाहवाही कर रहे थे, पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज इसलिए इतना हो हल्ला हो रहा है क्योंकि इन नेताओं को अपना जातीय वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है। अब तक जो इनकाउंटर हो रहे थे उस पर तो कोई आवाज नहीं उठा रहा था, तो क्या सिर्फ एक इनकाउंटर की जांच क्यों? जितने इनकाउंटर्स हुए हैं इन सारे इनकाउंटर्स की जांच होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो राजनीतिक रोटी सेकना लोग बंद करें। ये अपराधियों के साथ यदि फर्जी इनकाउंटर हो रहा है तो फर्जी इनकाउंटर हत्या है, उसमें एक जाति हो, दो जाति हो, फर्क नहीं, उसका मैं फर्क नहीं करना चाहिए। तो यदि पुलिस ने सुल्तानगंज वाली घटना, यदि आप हमको रिमाइंड कर पा रहे हैं, जिसमें सरेंडर करने आए हुए रामधानी यादव, सोनू यादव, सिवान सोनू यादव, दुर्दांत अपराधी को थाने में हत्या कर दी गई, फर्जी और इनकाउंटर दिखलाया गया और बहुत वाहवाही लूटी गई और बहुत पीठ थपथपाया गया। ये तो ठीक है, उसने भी जघन्य हत्याकांड किया था। बिल्कुल।
उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये तय न्यायालय करेगा। न्यायालय को देना चाहिए। आप गोली से तत्कालिक न्याय मत कीजिए, ये बंदर वाला न्याय मत कीजिए, तालिबानी न्याय हो गया। तालिबानी न्याय मत कीजिए, क्योंकि इससे अराजकता आएगी, एनार्की आएगी। और ये गारंटी नहीं है कि एक कहानी है कि एक समय में चोरी के अपराधी को हाथ काट लिया जाता था, को सरेआम चौराहे पे खड़ा करके फांसी दी जाती थी। पॉकेटमारी करने वालों को इंग्लैंड में सरेआम लटकाया जाता था और बहुत लोग देखने आते थे, और उस भीड़ में भी पॉकेटमारी होती थी। पॉकेटमार को आप फांसी की सजा दे रहे हैं और उस भीड़ में पॉकेटमारी हो रही है, जो पॉकेटमार वहाँ, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब फेल है आपका व्यवस्था, सिस्टम फेल है, दंड देने का प्रथा ही फेल है। तो समाज को जागरूक करना। रोज अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं और देख रहे हैं कि पदाधिकारी लोग, नेतागण सरकार की योजना में जम के पैसा लूट रहे हैं, तो आवाज तो कोई उठाएगा। कभी जो आज बैठे हुए हैं सत्ता में, इन्होंने भी तो सड़क से लड़ाई की होगी, सड़क की लड़ाई, विधानसभा घेरा था इन्होंने, विधानसभा घेरा होगा, आवाज उठाई होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये तिवारी जी वाला मामला एक विशुद्ध रूप से एक निर्दोष समाज सेवी की हत्या का मामला है। इसलिए आवाज यदि कहीं से उठ रहा है, यदि पार्टी के अंदर से भी उठ रहा है, तो उसको उस चश्मे से देखना ना होगा कि ये बिल्कुल ही फर्जी है और बेकसूर है। बाकी फर्जी इनकाउंटर भी उसी तरह से हत्या है और ये मांग जायज है। यदि इसकी जांच हो तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, और यदि पुलिस वाले ट्रिगर हैप्पी हैं तो उनको भी अपने कर्मों का दंड भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। और मैं तो खुद पुलिस में काम किया हूँ, कई सालों तो एसपी रहा हूँ, कई जिले में काम किया। हमें अनेकों ऐसे मौके आए जहाँ पर हम भी एनकाउंटर करके एक वाहवाही लूट सकते थे। मुझे याद है गया जिले में प्रेतशिला पर जब उस समय चलता है, पिंडदान का समय होता है, उस समय प्रेतशिला के ऊपर एक पुलिस की चौकी बनती थी। वहाँ पर 15 सिपाहियों का एक तैनात था। नक्सलों ने उस पर आक्रमण किया और सिपाहियों की हत्या करके सारे राइफल लूट के चलते बने। उसके ठीक 15 दिन के बाद मुझे सूचना मिली एक गांव में नक्सल मीटिंग करें दिन के समय। उसी मेरी क्राइम मीटिंग थी। हमने तुरंत सारे क्राइम मीटिंग के पदाधिकारियों का चलिए मुक्ति में भी आता हूँ, और जैसे ही लोग पहुंचे वो पूरे गांव को घेर लिया गया, तो सारे नक्सली हथियार उधर फेंक के इधर उधर छिपने लगे। 11 नक्सली वहां गिरफ्तार हुए, राइफल बरामद हुआ। 2 राइफल प्रेतशिला का लूटा हुआ राइफल था। पुलिस बल में आक्रोश था कि नहीं इनकी हत्या कर दें। हमने खबरदार, यदि एक भी अब पकड़ में सरेंडर करने के बाद ये लोग आ गए हैं, इनकी हत्या कहीं से भी अब जायज हम नहीं ठहराएंगे। इनको सजा देंगे, इनको जेल भेजेंगे, केस चलेगा, पुराने केस चलेंगे, सजा होगा। यदि उस दिन से 11 की फर्जी मुठभेड़ में हत्या होती, हर साल वहां नक्सलों का मेला लगता उस तारीख को, और लोग कहते ये पुलिस जो है कायर है, पकड़ के मारती है। इतना साबित हो गया कि पुलिस को देखते, जो पुलिस के खिलाफ आग उगलने वाले ये नक्सल की स्थिति देख के गाँव वाले भी हंस रहे थे कि बड़े डरपोक हैं। पुलिस को देखते ही इनके टेंट में पेशाब हो गया। तो ये, और मुझे सिंपैथाइजर ने कहा कि सर ये काम जो हुआ है आपके इसमें, आपने हत्या उनको नहीं की, फर्जी मुठभेड़ नहीं किया, इससे कम से कम आप निश्चिंत रहे कि आने वाले आपके कार्यकाल में कहीं भी किसी पुलिस पिकेट पर नक्सल हमला नहीं करेगा। तो आपको ऐसे लोगों का दिल जीतना है। आप जल्लाद या कसाई नहीं है कि आपको हत्या कर दे दिया। मुझे याद है भागलपुर में एक गैंग चलता था, लूटन सिंह गैंग का। वो एक दिन पूरी गैंग एक घर में छिपी थी, सूचना मुझे मिली, हम खुद पहुंच गए, घेर लिया। रात का समय 7 बज गया था। उधर से उसने फायरिंग शुरू कर दिया। फिर मैंने माइक पे कहा कि देखिए भैया, आप सब लोग घिर चुके हैं, आत्मसमर्पण कर दीजिए, नहीं तो फिर मुझे जवाबी कार्रवाई करनी होगी, आपकी जान नहीं बचेगी। उन लोगों ने कहा सर मुझे डर है कि हम आत्मसमर्पण करेंगे तो आप मुझे मार देंगे। बोला ये मेरा प्रॉमिस आपको है
आप सरेंडर करेंगे तो कतई आपको गोली चलेगी, यदि सरेंडर नहीं करेंगे तो हमको मजबूरी में गोली चलानी पड़ेगी। और पूरे के पूरे गैंग ने सरेंडर किया, बजाबते उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजा और जेल में बंद थे। रास बिहारी मंडल और एक यादव पीर 35 दियारा में कटिहार और भागलपुर के बॉर्डर पे 12-15 लोगों की ये लोग लड़ाई में, आपस की लड़ाई में हत्या कर देते थे, लाश को गंगा में फेंक देते थे। जब मैं ज्वाइन किया भागलपुर में तो कमिश्नर और डीआईजी और आईजी ने कहा कि आपका टास्क है कि रास बिहारी मंडल और यादव इस दोनों को अपना चाहिए। हम लोगों ने प्लान किया। कटिहार में उस समय वर्तमान डीजी साहब जो हैं विनय जी, ये वहाँ एसपी थे और मैं भागलपुर में। हम लोगों ने मिल के प्लान किया, पूरी टीम चलाई और दोनों ही रास बिहारी मंडल साड़ी पहन के छिप गया था जब पुलिस ने घेरा। उसका फोटो आज तक मेरे रास बिहारी मंडल को, और औरत की आवाज़ भी निकल रहा था, लेकिन शक हुआ, लोगों ने उसको खोला, पकड़ाया तो पकड़ में आ गई। महिला को हाथ लगा लेके रास बिहारी मंडल गिरफ्तार है, उधर वो यादव जी गिरफ्तार थे। यादव जी तो कटिहार जेल में गए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई और रास बिहारी मंडल 20 साल तक जेल में रहा, रिफॉर्म होकर अब निकल के आया है। तो ये हम चाहते तो वाहवाही के लिए हत्या कर सकते थे, लेकिन इससे आज भी रास बिहारी मंडल ने कहा कि हमारी जिंदगी आर के मिश्रा ने बदल दिया है। यदि हमको मार देते तो हम आज समझ गए कि हत्या करना, हम हत्या के, हमको आजीवन कारावास और मृत्युदंड के भागी थे, रिफॉर्म होकर निकले। ये बूढ़ो मंडल जी हैं, अभी विधायक हैं, वो जीत गए हैं कहीं किसी जगह से, रुपौली कहीं जीता है। इन्होंने एक बार ऐसे ही गोपालपुर से अभी जहाँ से भी जीता, उस समय वो विधायक थे और गंगा पुल पे एक उनका फर्जी मोटरसाइकिल लेके कोई जा रहा था उनके लिए पान लाने के लिए। वहाँ के पुलिस ने रोका, मोटरसाइकिल छोड़ के चला गया। अब हिसाब करेंगे हमारे विधायक, लौट कर गया। वहाँ से विधायक जी 15-20 लठेतों के साथ आए और बड़ी पिटाई की वहाँ उनके चौकी के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी। ये तो बिल्कुल उस समय विधायक थे। हमने कहा कि एफआईआर दर्ज हुआ, इधर ही पीटा, नौगछिया साइड ही पीटा। एफआईआर दर्ज हुआ, हमने सुपरवाइज किया, गिरफ्तारी का आदेश दिया। पैरवी हुई उस समय के शासन व्यवस्था से। लालू जी ने कहा सीआईडी केस करो, सीआईडी में केस ट्रांसफर। सीआईडी के अफसर आए, पूरा बयान लिया, कहा कि सर आपका जो पर्यवेक्षण है उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। वारंट लिया गया, ये भागते रहे। हमने कहा कि गिरफ्तार, हमने उसमें सुनील कुमार पटना के सीनियर एसपी, इनको मैंने चिट्ठी भेज दिया कि भैया ये हमारे है, इनके विरुद्ध गिरफ्तार आदेश है, वारंट है, आप गिरफ्तार की भेजिए। एमएलए फ्लैट में रहते हैं, छोड़ दिया, खुला छोड़ दिया। और अंत में चुनाव के समय जब वारंट का तामिला हो गया तो बूढ़ो मंडल जी जेल में गया और बहुत दिनों तक उनको जेल में रहना पड़ा। तो कानून का भय ये होता है। तो नहीं, आप कानून को सुदृढ़ कीजिए, कानून का भय पैदा कीजिए, कानून को, व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, न्यायिक पदाधिकारियों को सुविधा दीजिए, संसाधन दीजिए। यहाँ काम करना है, ये शॉर्टकट तो नहीं हो सकता। तो देखिए, अब ये जो न्यायिक जांच होगी, यह तो भरत तिवारी की हत्या की जांच होगी, लेकिन हमारे साथ मौजूद पूर्व आईपीएस अधिकारी आरके मिश्रा ने और दूसरे पूर्व पुलिस महानिदेशकों ने, दूसरे पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने मांग की है कि सिर्फ भरत तिवारी हत्याकांड की नहीं, जितने भी एनकाउंटर्स हुए हैं और जिनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि ये फेक एनकाउंटर्स हैं, फर्जी एनकाउंटर्स हैं, उन सब की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। और दोषी पुलिसकर्मियों पर, अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं, फेक एनकाउंटर साबित होता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।